नमस्ते दोस्तों, गुड इवनिंग। आप सभी का स्वागत है बहुत बड़ी ब्रेकिंग खबर के साथ में। राजस्थान कर्मचारी चयन बोर्ड वर्ष 2023-24 का वार्षिक भर्ती परीक्षा कैलेंडर जारी कर दिया गया है। और इसमें सबसे बड़ी ब्रेकिंग खबर यदि निकल कर आई है तो वो है दोस्तों आप सभी की संविदा पर आपकी नर्स की जीएनएम की सीधी भर्ती परीक्षा, वो भी लिखित माध्यम से। जी हाँ दोस्तों, फ्रेशर के लिए एक वापस फिर से जो यहाँ पर खुशखबरी इसको मान सकते हो आप, या फिर यहाँ पर इसको दुख की खबरी मान सकते हो। इसके अलावा संविदा पर महिला स्वास्थ्य कार्यकर्ता एएनएम की भर्ती और आंगनबाड़ी की भर्ती भी यहाँ पर आपकी करवाई जाएगी लिखित परीक्षा के माध्यम से। अब सबसे बड़ा सवाल तो ये यहाँ पे सोच विचार चल रहा है सभी अभी जो नर्सिंग कर्मचारी है, नर्सिंग स्टूडेंट है, और सभी का एक सवाल है कि सर अभी तक तो विज्ञप्ति नहीं आई है तो ये डेट क्यों निकाल दी। तो भैया ये वार्षिक कैलेंडर है, यानी आपका इसी साल 2023 में जो जो परीक्षाएं होने वाली है उनकी संभावित तिथि, परीक्षा तिथि यहाँ पर आपकी बता दी गई है। यानी इन तिथियों के आसपास जो है आपकी, या फिर इन तिथियों पर आपकी जो है परीक्षा करवाई जाएगी। और इसमें सबसे बड़ा जो झटका या फिर सबसे बड़ी शॉकिंग न्यूज़ लगी है तो वो ये है कि संविदा पर नर्स की जीएनएम सीधी भर्ती परीक्षा करवाई जाएगी 24 सितंबर को। इसमें कितने पद रहने वाले हैं उसके बारे में आपको आगे लेके चलते हैं। सबसे पहले मैं आपको थोड़ा सा इतिहास की तरफ लेकर चलता हूँ। यहाँ पर आपकी जो संविदा की भर्ती निकली थी लिखित परीक्षा के माध्यम से नर्स की, नर्सिंग स्टाफ की, नर्सिंग ऑफिसर की, वो दोस्तों 2016 में निकली थी। आपको जानकारी के लिए बता दूँ, इसमें टोटल जो पद निकले थे आपके 3167 पद थे। लिखित परीक्षा के माध्यम से हुई थी, यानी जो जो जिन जिन लोगों ने लिखित एग्जाम दिया था उनका सिलेक्शन हुआ था। और वो जो है अभी तक 2022 तक जो है कार्यरत है। और उनकी सैलरी यदि बात करूँ तो सिर्फ 6,000 से 7,000 तक यहाँ पर उनकी सैलरी है 2023 तक। हालांकि कॉन्ट्रेक्चुअल हायरिंग टू सिविल पोस्ट रूल्स 2022 संविदा रूल्स में शामिल करने के बाद इनकी सैलरी दोस्तों 18,000 कर दी गई है। संविदा भर्ती थी और शीफू के माध्यम से दोस्तों ये भर्ती करवाई गई थी। हालांकि जो अभी 2023 में भर्ती ये निकाल रहे हैं, ये कर्मचारी चयन बोर्ड ने इसकी जानकारी दी है, तो कर्मचारी चयन बोर्ड के माध्यम से जो भर्ती परीक्षा रहने वाली है। सबसे बड़ी बात आपको जानकारी के लिए बता दूँ और सोचने विचारने वाली ये बात है कि यदि वापस से ये संविदा भर्ती रहती है और इसको कॉन्ट्रेक्चुअल हायरिंग टू सिविल पोस्ट रूल्स के अंदर नहीं लेते हैं तो भैया बहुत बुरी भर्ती इसको मान सकते हो आप, क्योंकि इसमें आपकी सैलरी मिलेगी 8,000 रुपये। जी हाँ दोस्तों, जब तक कि वापस स्थायी भर्ती नहीं आती, आप यदि इस भर्ती के अंदर सिलेक्शन ले भी लेते हो, किस भर्ती के अंदर, ये जो आप चौथे नंबर पर देख रहे हो ना, संविदा नर्स जीएनएम सीधी भर्ती परीक्षा लिखित माध्यम से, इसमें यदि आप सिलेक्शन ले भी लेते हो लिखित परीक्षा के माध्यम से तो इसमें आपको सैलरी मिलेगी 7 से 8,000 रुपये, यदि कॉन्ट्रेक्चुअल हायरिंग टू सिविल पोस्ट रूल्स के अंदर नहीं आती है तो। हालांकि कॉन्ट्रेक्चुअल हायरिंग पोस्ट सिविल टू पोस्ट रूल्स के अंदर, संविदा रूल्स के अंदर ये भर्ती आएगी तो इसमें आपकी सैलरी 18,000 रुपये मिलेगी। और वही एक पीरियड के 6-7-8 साल बाद आपकी सैलरी 32,000 कर दी जाएगी। उसके बाद फिर कुछ समय बाद आपकी सैलरी बढ़ा दी जाएगी। इस माध्यम से ये चीज़ें रहने वाली है। क्या कुछ चीज़ें रहेगी वो तो डिटेल विज्ञप्ति और डिटेल जो नोटिफिकेशन आएगा तभी आपको पता चलेगा। इसके अलावा दोस्तों आप देख सकते हैं यहाँ पर परीक्षाओं का नाम, कौन कौन सी परीक्षाएं आपकी इस साल होने वाली है और उनकी संभावित परीक्षा दिनांक क्या क्या है। यहाँ पे संविदा महिला स्वास्थ्य कार्यकर्ता एएनएम की जो भर्ती परीक्षा रहने वाली है 24 सितंबर को है। संविदा नर्स की जो भर्ती रहेगी उसमें कितने पद रहेंगे दोस्तों, 3,000 के आसपास यहाँ पर आपके टोटल पद रहने वाले हैं। आपको जानकारी के लिए बता दें हम 3,000 से समथिंग यहाँ पर आपके 3 से 3,500 या मान के चल सकते हो 2,800 से 3,500 के बीच में आपके पद रहेंगे, जो कि लिखित परीक्षा के माध्यम से करवाए जाएंगे, जिसमें आपको एग्जाम देना होगा। एग्जाम के माध्यम से आपका चयन किया जाएगा और आपको जो है संविदा नर्स के रूप में यहाँ पर कार्यरत करना पड़ेगा। हालांकि खबर तो ये भी आ रही थी कि राजमेष के माध्यम से जो है आपकी परीक्षाएं करवाई जाएगी। राजमेष के बारे में आप जानते होंगे जो किस तरह से परीक्षाएं है, और राजमेष की जो परीक्षाएं होती है उसको जो है अगर परीक्षा करवाता है राजमेष तो आपको कॉन्ट्रेक्चुअल हायरिंग टू सिविल पोस्ट रूल्स के अंदर जो है सम्मिलित किया जाएगा। उसके अकॉर्डिंग जो है आपको वेतन भत्ता और जो भी आपका क्राइटेरिया रूल्स रेगुलेशन रहेगी वो सभी चीज़ें यहाँ पर रहने वाली है। अब देखिए उपेंद्र यादव जी ने ट्वीट करके क्या कहा इसके ऊपर। 10 मई को कर्मचारी चयन बोर्ड का बड़ी संख्या में घेराव किया था और अब आंदोलन का परिणाम मिलने लगा है और कर्मचारी चयन बोर्ड ने भर्ती परीक्षाओं का कैलेंडर जारी कर दिया है। अब इसमें इन्होंने भर्ती परीक्षाओं का कैलेंडर इन्होंने दर्शाया है। अब इसके बाद भरत निवाल जी का ट्वीट आया है और मुझे तो है ना भरत निवाल जी का मामला कुछ समझ में नहीं आता भैया। एक हाथ इस तरफ रखते हैं तो एक हाथ इस तरफ भी रखते हैं, यानी तराजू के दोनों पहलुओं में ये एक तरह से फिट बैठना चाहते हैं। इनका ट्वीट पढ़िए, आपको क्या लगता है आप कमेंट करके बताइए। कर्मचारी चयन बोर्ड ने आगामी भर्ती परीक्षाओं का कैलेंडर जारी कर दिया है। लंबे समय से हमारा प्रयास चल रहा है, कई विज्ञप्ति अभी इसी सप्ताह में चयन बोर्ड जारी कर सकता है। एनएचएम की नर्सिंग ऑफिसर और एएनएम भर्ती परीक्षा भी भर्ती भी कर्मचारी चयन बोर्ड करवाएगा। देखिए दोस्तों बहुत बड़ी खबर, इसको मान के चल सकते हो आप। यानी जो आपकी ये नर्सिंग भर्ती परीक्षा होगी लिखित माध्यम से संविदा की, वो नेशनल हेल्थ मिशन के द्वारा कर्मचारी चयन बोर्ड करवाएगा और नर्सिंग ऑफिसर और एएनएम दोनों भर्ती परीक्षा लिखित माध्यम से होगी, जिसके बारे में इन्होंने पहले भी दोस्तों अवगत कराया था आपको।
और 10-15 दिन में विज्ञप्ति जारी होने की उम्मीद है। बहुत बड़ी ब्रेकिंग खबर यह है कि इसी महीने मई के महीने में आपकी 10 से 15 दिनों में जो है आपकी विज्ञप्ति जारी हो जाएगी, ऐसा कहना है भरत बेनीवाल जी का। अब कितना सच कितना झूठ है वो तो आप इंतजार करिए, 10 से 15-20 दिनों में आपको पता चल जाएगा कि इसी महीने जारी होती है या फिर अगले महीने या फिर उसके अगले महीने जून में जुलाई में, जब भी भर्ती परीक्षा जारी हो। हालांकि कर्मचारी चयन बोर्ड का ऐसा मामला नहीं है कि अगर वो संभावित तिथि बता देता है तो उसी तिथि को जो है यहाँ पर आपकी परीक्षा हो जाएगी। पहले भी देख सकते हो पिछले साल जो वार्षिक कैलेंडर जारी किया था उसमें सीएचओ की जो संभावित डेट बताई गई थी उसके लगभग 3 से 4-5 महीने आगे बाद जो है सीएचओ का एग्जाम करवाया गया। काफ़ी सारी चीज़ें आई थी, काफ़ी सारी दिक्कतें आई थी, चूँकि कर्मचारी चयन बोर्ड के पास वहाँ पर समय भी नहीं था। तो बहुत सारी चीज़ें होती है, इसको आप फिक्स माध्यम मान के नहीं चल सकते कि इन्होंने जो संभावित तिथि बता दी है इसी तिथि को इसी टाइम पर जो है आपकी भर्ती परीक्षा करवा दी जाएगी, ऐसा कुछ नहीं है। इसमें थोड़ा हेर फेर बदल भी हो सकते हैं। बाकी आपका क्या कमेंट है, क्या आपकी चीज़ें हैं, क्या आप सोचते हो समझते हो, क्या ये भर्ती परीक्षा करवानी चाहिए संविदा पर? यदि संविदा पर करवाए तो इसमें सैलरी अच्छी दे, ये भी जरूरी है आप सभी के लिए। फ्रेशर के लिए एक तरह से खुशखबरी इसको मान के चल सकते हो, यदि संविदा रूल्स के अंदर ये भर्ती की जाएगी तो यदि फ्रेशर लिखित परीक्षा से एग्जाम देंगे तो वो इसमें चयन हो जाएंगे और 18,000 से उनकी सैलरी स्टार्ट होगी संविदा पर। लेकिन उनको वापस जो है स्थायी भर्ती के लिए वापस उनको जो है यहाँ पर इंतजार करना पड़ेगा, ऐसा मेरा कहना है। अब मैं इसकी आपको समझा भी देता हूँ। अब देखिए एक चीज़ मैं आपको दिखाता हूँ। 2016 में संविदा पर नर्स जीएनएम की जो सीधी भर्ती परीक्षा हुई थी लिखित माध्यम से, उसमें कितने अभ्यर्थी लगे थे दोस्तों? 3,167। ओके, अब एक आइडिया लगाइए आप, 2023 में जो अभी भर्ती आई है स्थायी भर्ती 7,020, तो दोस्तों 7,020 में से आप 3,167 घटा दो। क्यों? क्योंकि 2016 में आई थी, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 22, 23, 5-7 साल हो गए, यानी 30% बोनस इन सभी के पास है। ठीक है, तो इनका चयन 100% पक्का है, क्योंकि जीएनएम वाले काफ़ी ज़्यादा लगे थे, तो मान के चलिए 100 में से 100% 3,167 जो यहाँ पर स्थायी हो जाएंगे। लेकिन कब होंगे? अब होंगे 7 साल बाद। इसी तरह अभी 2023 में वापस ये भर्ती निकलेगी संविदा पर, तो ये इनको वापस इंतजार करना पड़ेगा स्थायी भर्ती के लिए, जो इनको बोनस के लिए वापस जो है बोनस इकट्ठा करना पड़ेगा 3 साल के लिए, इनको इंतजार करना पड़ेगा। और यही सवाल जो है मैंने कहा था आपसे, मैंने समझाया था, भरत बेनीवाल जी के यहाँ पर आज ट्वीट किया है इसमें उठाए जा रहे हैं। मैं आपको लेके भी चलता हूँ उसकी तरफ ताकि आपको कुछ चीज़ें समझ में आए। दोस्तों देख सकते हो भरत बेनीवाल जी का ट्वीट है, ठीक है, 54 मिनट पहले। और इसमें यदि आप कमेंट बॉक्स में जाओ तो कमेंट में आपको विरोधी स्वर मिलेंगे, कोई इनके सपोर्ट में नहीं बोलेगा। ये देखिए, परमानेंट मेरिट से और ये एग्ज़ाम से कैसी सरकार है ये फर्जी। मैंने कहा था आपको, हम पे ना जाइए, जो चीज़ें आंखों से देखी समझी जा सकती है वो उसको कोई नहीं रोक सकता। ये देख सकते हो यहाँ पर राजमाल चौधरी जी का कमेंट है, मेडिकल वाले पूरी ज़िंदगी संविदा पर ही कार्य करेंगे क्या, और इस कैलेंडर में परमानेंट वैकेंसी है या नहीं है। अब आके मैं एक और कमेंट दिखा देता हूँ आपको, ये देखिए। अब भरत बेनीवाल जी के बारे में मैं इसलिए बोलता हूँ, इनका मुझे कुछ समझ में नहीं आता और इसका साफ साफ नज़ारा अभी आपको देखने को मिलेगा। देखिए भरत बेनीवाल भाई साहब, आप फिर एनएचएम के दोबारा भर्ती निकलवा रहे हो, वह भी एग्जाम बेस पर। यही बंदे थोड़े दिन बाद परमानेंट होने की कोशिश में रहेंगे। सही बात है भैया, यदि संविदा पर भर्ती अभी निकाल रहे हैं लिखित परीक्षा के माध्यम से, चाहे वो भर्ती हो, लेकिन कुछ दिन बाद तो वो परमानेंट होने की कोशिश में तो रहेंगे ना। वो मांग करेंगे कि स्थायी भर्ती निकालो बोनस के माध्यम से। अब देखिए इन्होंने क्या कहा आगे, फिर आप कहोगे कि इनको बोनस क्यों दिया जा रहा है, और इसलिए आप कुछ दिन पहले कह रहे थे कि संविदा पर कोई भी भर्ती नहीं होगी, तो फिर आप क्यों संविदा पर भर्ती करवाने की कोशिश कर रहे हो। बहुत अच्छा सवाल किया विनोद जी ने, और हमेशा हमने भी इसके ऊपर जो है आवाज़ उठाई है, लेकिन जो है काफ़ी सारे, अब क्या कहे, नर्सिंग स्टाफ और नर्सिंग कर्मचारी मतलब आगे की सोच के नहीं चलते, बस एक ही चीज़ बोलते हैं, सलीस सर आप भरत बेनीवाल जी का विरोध कर रहे हो, सलीस सर आप भरत बेनीवाल जी का विरोध कर रहे हो। अरे भैया विरोध नहीं कर रहे, जो चीज़ें रूल्स रेगुलेशन नियम और जो विद्यार्थियों के लिए, नर्सिंग अभ्यर्थियों के लिए सही रहती है, कम से कम उसके ऊपर सोचना विचारना तो जरूरी है ना, उसके ऊपर आवाज़ उठाना जरूरी है, उसके बारे में आपसे बहस करना, जो चीज़ों को सोल आउट करना वो जरूरी होता है। ऐसा नहीं होता कि किसी पर्सन विशेष के खिलाफ यदि आप बात करो तो उसका विरोध हमने कर लिया, ऐसा कुछ नहीं होता। अब ये जो संविदा पर भर्ती होगी तो इसमें वापस आप संविदा पर लगोगे, और अगर कॉन्ट्रेक्चुअल संविदा रूल्स में शामिल नहीं किया ना तो 8,000 रुपये में काम करते रहेंगे कम से कम 5, 6, 7, 8 साल तक। फिर स्थायी भर्ती निकलेगी जाने का, फिर वो 2-3 साल बाद पूरी होगी, फिर उसमें परमानेंट होंगे। 12 से 15 साल निकल जाएंगे ज़िंदगी के, ठीक है, आधे बूढ़े तो वैसे ही हो जाते हैं। ये वीडियो थी, बाकी आपकी जानकारी के लिए बता दी हमने, 3,000 के आसपास पद रहेंगे, तैयारी करते रहिए, ठीक है। लिखित परीक्षा के माध्यम से जो ये होने वाली है, क्या पता इसमें आपको बोनस भी दे दिया जाए, कोविड वालों को प्राथमिकता दे दी जाए, बहुत सारी चीज़ें हैं जो आगे देखने को मिलेगी डिटेल नोटिफिकेशन आने के बाद में। धन्यवाद दोस्तों, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, और जानकारी यहाँ पर विश्लेषण करके जुटाकर आपके सामने प्रस्तुत करेंगे। हमारा टेलीग्राम ग्रुप जरूर ज्वाइन कीजिएगा, चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा। धन्यवाद दोस्तों।